किसान भरावो कैनरी एग्रो तुहाडे लई लैके आया है कैनस्टार जिहड़ा तुहाडे झोने नूं वकानी रोग नहीं होण देंदा अते तुहाडे झोने दी हाइट नूं कंट्रोल करके झोने नूं गिरन तो बचाउंदा है। कैनस्टार अपनाओ, झोना बचाओ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि हरियाणा में जैसे ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ, कांग्रेस ने भी अपनी टिकटों के फाइनल जो कि नाम को लेकर चर्चा शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अब मजबूत प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर अब लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में आज बीजेपी की दूसरे दिन की बैठक शुरू हो गई है, जो कि बाद दोपहर तक लगातार जारी रहेगी। लेकिन 5 जिलों पर सबसे पहले ही जो मजबूत दावेदारी के नाम थे उन पर चर्चा की गई और आज हरियाणा के बाकी के बचे 17 जिलों के नामों पर चर्चा की जा रही है। और ये उम्मीद और भरोसेमंद सूत्रों से ये पता चला है कि बीजेपी इसी महीने के आखिरी सप्ताह के आखिरी जो दिनों में अपने पहली जो सूची है वो जारी कर सकती है। और ये बात निकलकर सामने आई है कि हर विधानसभा से 2-2 या 3-3 या ज्यादा से ज्यादा 5-5 नामों पर ही विचार किया जा रहा है, यानी कि इतने ही टिकटार्थी हैं वो बीजेपी की तरफ से इस बार टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं। और हरियाणा में लगातार जो बीजेपी के मामलों के मंत्री हैं, प्रभारी, सह प्रभारी विप्लव देव की बात की जाए, तमाम जो मंत्रिमंडल है वो लगातार नामों पर चर्चा कर रहा है। लेकिन आखिरी जो मोहर है वो केंद्रीय जो पूरी की पूरी समिति चुनाव की होगी वही आखिर में अपना फैसला रखेगी। निश्चित तौर पर जो दिल्ली में आखिरी नामों पर मोहर लगेगी, लेकिन उससे पहले गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इन लिस्टों को फाइनल करने में जुटे हैं, ताकि आला हाईकमान के पास जो नाम है वो भेजे जा सके। तो हरियाणा में भाजपा की जो पहली लिस्ट है वो अगले हफ्ते में जारी होगी। 5 जिलों पर जो दावेदारों के नाम फाइनल हो गए हैं, 17 जिलों पर आज चर्चा चल रही है। एक दिन पहले ही बीजेपी ने 5 जिलों में विधानसभा वाइज नामों पर चर्चा की थी और सूत्रों की माने तो बीजेपी किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। हर एक सीट पर जिताऊ भरोसेमंद कैंडिडेट के नाम पर फाइनल करके उनके पैनल बनाए जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश इकाई ने विधानसभा टिकटों के लिए 300 से अधिक नामों की जो पहली सूची हाईकमान के पास भेजी है दिल्ली। कुछ सीटों पर 2 या 3 और 5 नाम ही इसमें शामिल हैं और सर्वे की सूची हाईकमान के पास जाएगी। इसके बाद ही दिल्ली में पार्टी की चुनाव समिति है नामों को विचार करेगी। अब तक पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी सतीश पूनिया, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विप्लव देव विभिन्न वर्गों से लगातार बैठकें कर राय ले रहे हैं। संभव है कि इसी रिपोर्ट में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति नई दिल्ली में विचार करेगी। और गुरुग्राम की बैठक में प्रदेश के दिग्गज नेता हैं वो शामिल हैं। फिलहाल पार्टी के पास जो 41 विधानसभा सीटें हैं, सीधे तौर पर बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जो पिछले चुनाव 2019 में हार गई थी और बीजेपी उन्हीं 41 चेहरों को इस बार इस तरीके से टिकटार्थियों को आगे लेकर आना चाहती ताकि वहां पर जिताऊ कैंडिडेट को रखा जा सके। और जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी वहां पर कई मंत्रियों की टिकट कट सकती है, कई नामों पर विचार किया जा सकता है, कई युवा चेहरों को इस बार आगे लाने की जो बीजेपी की कवायद है। पार्टी की ओर से चुनाव के लिए टिकट घोषणा करने में कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दी जाएगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में पहली सूची जारी हो सकती है। गुरुग्राम में इस पर मंथन जरूर हुआ है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व 3 से 4 बैठकें कर टिकटों को फाइनल करेगा। संभव है कि पार्टी की ओर से कम 3 सूची जारी हो सकती है। वर्तमान विधायकों, मंत्रियों की टिकटों पर संकट आ सकता है। अब पार्टी ये चाहती है कि युवा चेहरों को टिकट दी जाए ताकि तीसरी बार सत्ता में लाया जा सके। संभव यह भी है कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। करीब आधे मंत्रियों के टिकट पर संकट ज्यादा बना हुआ है। इनकी जगह पार्टी किसे टिकट देगी, पैनल में नामों को भी शामिल किया जा सकता है। तो वहीं पर कांग्रेस भी 31 अगस्त तक अपने 40 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। 90 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी का मंथन 26 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू होगा। यहां पर पार्टी की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष अजय माकन है वो बैठक बुलाएगी और पार्टी के दिग्गज नेता 4 दिनों से प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेंगे। संभावना ये जताई जा रही है कि 31 अगस्त तक 40 नामों पर मोहर है वो लग जाएगी। शेष 50 सीटों के लिए 3 से 4 सूची आने की संभावना है और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट भी जल्द तैयार की जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब कमान कस ली गई है। बीजेपी किसी भी तरीके की जल्दबाजी में नहीं है। सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो जिताऊ कैंडिडेट है उन पर ज्यादा मंथन कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है जो एक काबिले जो तारीफ बात बीजेपी के लिहाजा जो उनके मंत्रिमंडल से निकलकर मिली है वो ये कि बीजेपी उन 41 सीटों पर इस बार बहुत गहराई से मंथन कर रही है, विचार कर रही है
ताकि उन हारे हुए सीटों पर इस बार किस तरीके से विनर को उतारा जा सके, वहां पर जीत हार को कैसे जीत में कन्वर्ट किया जा सके। तो बीजेपी का फोकस हरियाणा की 90 सीटों की उन 41 सीटों पर रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी 2019 को आपको याद होगा कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी दूर रह गई थी और सहयोगी दलों से जेजेपी के साथ आकर सरकार चलानी पड़ी थी। हालांकि 4.5 साल सरकार ठीक ठाक चली, लेकिन बीजेपी ने इस बार उन चीजों को दोबारा से ना दोहराया जा सके, उन्हीं चीजों को भांपते हुए बीजेपी ने सबसे पहले उन 41 सीटों पर अपना फोकस शुरू कर दिया है। ऐसे में रिपोर्ट यह है कि कई मंत्रियों की टिकट कट सकती है, लेकिन जल्द ही यह भी कहा जा रहा है कि इसी अगस्त के आखिरी सप्ताह में बीजेपी अपने पहली जो लिस्ट है वो जारी करेगी। और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियों का कहना है कि वो भी जल्द से जल्द इनेलो की पहली जो लिस्ट है वो सप्ताह पहला जो सितंबर का होगा उसमें आ सकती है। जेजेपी की तरफ से एक सूची जारी हो चुकी है, दूसरी सूची जल्द आ सकती है। और बसपा और आईएनएलडी का जो 37:53 का अनुपात जो सीटों पर बंटवारा, उसके ऊपर जल्द से जल्द ऐलान किए जाने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में।